जय श्री राम। हे भक्ति एवं शक्ति के अगाध समुद्र हनुमान जी महाराज, मैं आपके बारे में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, अतः क्षम हूँ नाथ सब अवगुण मोरे। आपके बारे में स्वयं श्री राम कह रहे हैं, शौर्यम द्राक्षम बलम धैर्यम प्रज्ञता नयः साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। शौर्य, चातुर्य, बल, धैर्य, पांडित्य, नीति पूर्वक कार्य सिद्धि करने की योग्यता, विक्रम और प्रभाव के तो हनुमान जी आश्रय स्थल है। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, सत्य में तद रघु श्रेष्ठ यद ब्रवीषि हनुमतः न बले विद्यते तुल्यो न मतो वरः। हे राघव, आपने हनुमान जी के विषय में जो कुछ कहा वह सब सत्य है। बल, गति और बुद्धि में कोई दूसरा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। पराक्रमोत्साह, मति, प्रताप, सौशील्य, माधुर्य, नयानस्य, गांभीर्य, चातुर्य, सुवीर्य, धैर्य हनुमतः को अधिको अस्ति लोके। अर्थात पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, कौशल्य, माधुर्य, नीति, ज्ञान, गंभीरता, चतुरता, उत्कृष्ट बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर इस लोक में और कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्तुति करते हैं, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांद्राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजजातम नमामि। आप भक्त और भगवान के संबंधों की पराकाष्ठा तो देखिए साहेब। सीता माता के बारे में जब हनुमान जी राम को बताते हैं तो राम क्या कहते हैं, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य या मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उर्रेन में नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उर्र नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। अब भक्त का समर्पण और दास्य भाव तो देखिए। सुनि प्रभु वचन विलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर कहने लगे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि की सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गोरीशा। प्रभु बारंबार हनुमान को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति को स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। भक्त के समर्पण की पराकाष्ठा तो देखिए। ततः प्रतिष्ठिते रामे वीरो अयम याचितो मया, यावद्राम कथा वीर भवलोकेषु शत्रुहन, तावज्जीवे यमित्वेवं तथा स्थितवती च सो अब्रवीत। राम को कहते हैं, हनुमान जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित है तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। हनुमान जी के पिता वानर श्रेष्ठ महाराज केसरी तथा माता अंजना है।
रविशेनाचार्य कृत पद्म पुराण में पर्व 15 से 19 पर्यंत हनुमान चरित्र का वर्णन है, जिसमें आदित्यपुर के राजा प्रहलाद एवं रानी केतुमती से पवनंजय एवं राजा महेंद्र एवं रानी हृदय वेगा से अंजना पैदा हुई। पवनंजय एवं अंजना से हनुमान उत्पन्न हुए। अब प्रश्न उठता है कि अंजना किसकी पुत्री है। जाम्बवान हनुमान जी को बता रहे हैं, अप्सरा सरसाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे है। अर्थात अप्सराओं में श्रेष्ठ पुंजिकस्थली नाम की अप्सरा, जिसका दूसरा नाम अंजना है, वह केसरी नामक वानर की पत्नी हुई। विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापाद भूतात वानरी काम रूपिणी। उसका रूप तीनों लोकों में विख्यात था। उसके रूप की उपमा नहीं थी, किंतु हे तात, उसने शापवश काम रूपिणी वानरी के रूप में जन्म लिया। अब प्रश्न उठता है कि यह शाप किसने दिया। इंद्र की अप्सरा पुंजिकस्थली को बृहस्पति या दुर्वासा ने शाप दिया कि वह वानरी बनेगी और वानर को जन्म देने के पश्चात पुनः अपने अप्सरा स्वरूप को प्राप्त करेगी। दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः, वह अंजना वानरोत्तम कुंज की कन्या कहलाई। मित्रों, यह तो थी वाल्मीकि रामायण की बात। अब रामायण का थाई संस्करण रामकेन कुछ और ही कहानी कहता है कि अहल्या को सूर्य से सुग्रीव एवं इंद्र से बाली पैदा हुए थे तथा गौतम से अंजना। गौतम को अपने लड़कों की वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, जबकि अंजना को इसकी जानकारी थी। एक बार गौतम अपनी पत्नी एवं तीनों बच्चों के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर जा रहे थे। गौतम ने दोनों लड़कों को अपने कंधों पर चढ़ा रखा था तथा अंजना अपनी माँ अहल्या की अंगुली पकड़कर चल रही थी। जब अंजना के गर्म बालू रेत से पांव जलने लगे तो वह अपने पिता से बोली कि अन्यों की संतान को कंधे पर तथा अपनी संतान को पैदल और उनका रहस्य उजागर कर दिया। गौतम ने क्रोधवश बच्चों को नदी में फेंक दिया और कहा कि यदि ये मेरे हैं तो नदी इन्हें लौटा देगी और अन्यों के हैं तो बानर बन जाएंगे। और हुआ भी यही कि वे बानर बन गए। अहल्या ने अंजनी को श्राप दिया कि वह बंदर को जन्म देगी। जनश्रुतियों के अनुसार अहल्या एवं अंजनी बक्सर के पूर्व में अहिरौली गांव में रहते थे और अंजना की शादी दक्षिण के वानर केसरी से हुई थी। एकदा परम प्रीता पार्वती पति देवता क्रीडम तम सुरताशक्तम कपियुग्मं ददर्श है। ततस्सा ह्रीमती बाला महादेवस्य पश्यतः पुष्पसान्द्रेषु कुञ्जेषु तदा रन्तु मनोरथे। सर्वज्ञस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा स कपिरूपधृत रमयामास्तां देवी कपिरूपधरां शिवां सहस्राब्दप्रमाणेन क्रीडित्वा समहाद्युति। तत्तेज पार्वती गर्भे निधाय विररामः। अग्नौ चिक्षिप तत्तेजः पार्वती धारणाक्षमा सचाप्यशक्त स्तद्वायौ निक्षिपन विससर्ज है। पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 24 से 28 के अनुसार एक समय पार्वती सहित महादेव कामाशक्त कपियुग्म को क्रीड़ा करते हुए देखा। पार्वती ने महादेव को उस सघन पुष्पों भरे कुंज में कामना युक्त हो निहारा। महादेवी का अभिप्राय जान शिव ने कपि का रूप धारण किया। देवी ने भी बानरी
रूप बनाया। दोनों ने सहस्त्राब्दी पर्यंत रमण किया, जिससे पार्वती गर्भस्थ हो गई। वायु द्वारा अंजना के गर्भ में शिवांश की स्थापना के बारे में मेरी जानकारी में 3 मत आए हैं। पहला, तस्मिन् केसरिणो भार्या कपि साध्वी वरांगना अंजना पुत्र मिच्छन्ति महाबल पराक्रमम् तपश्चार सुमह नियतेन्द्रिय मानसा तस्यैवायुः प्रसन्नात्मा प्रत्यहं फलमर्पयत् भक्षार्थमेकदा तस्या स्तत्तेजश्चार्पयत्करे फलबुद्ध्या तु तत्तेज साप्यभक्षयदंगना। पराशर पटल 6 मंत्र 29 से 31 तक के अंतर्गत वायु शिवांश को फल में प्रविष्ट करा के अंजना को देते हैं, जो महाबली पराक्रमी पुत्र चाहती थी, जिसके भक्षण से शिवांश की अंजनी के गर्भ में स्थापना हो गई। दूसरा मत, वायु ने अंजनी के साथ संभोग किया। आनंद रामायण 1:13-159। अहरत पवनो वेगा दृष्ट्वा वायुस्तदूर्वः अंजनीं प्रार्थयामास तया भोगम चकार सह। पवन ने वस्त्रों को उड़ाकर ऊंचा उठाया तथा उसकी जांघों को देख लिया और अंजना से प्रार्थना कर उसके साथ भोग किया। वाल्मीकि रामायण 4:66, 9-15। विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि अभिशापाद्भूतात् वानरी कामरूपिणी। दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः कपित्वे चारु सर्वांगी कदाचित् कामरूपिणी। मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षौमवासिनी। अचरत् पर्वतस्याग्रे प्राविडम्बुदसन्निभे तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्या पीतं रक्तदशं शुभं। स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोऽपहर्च्छन्नैः स ददर्श ततस्तस्या वृत्तावूरु सुसंहतौ। स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननं तां विशालायत श्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं। दृष्ट्वैव शुभ सर्वांगीं पवनः काममोहितः स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यस्वजत मारुतः। अंजना का रूप तीनों लोकों में विख्यात था, अनुप्रमेय था, परंतु शापवश कामरूपिणी वानरी के रूप में जन्मी। एक समय वह वानर राज कुंजर की पुत्री नारी रूपधर विचित्र माध्याभूषण एवं रेशमी साड़ी पहन वह रूपवती युवती वर्षाकालीन मेघ की भांति पर्वत शिखर पर घूम रही थी। उस विशालाक्षी पीत साड़ी जिसकी किनारी लाल थी, पवन उड़ा ले गया। तदंतर वायु ने उसके गोल गोल जंघाओं, ऊंचे कुचों, अति सुंदर नितंबों तथा पतली कमर देखकर कामासक्त हो भुजाएं फैलाकर बरजोरी से उसे गले लगा लिया। वाल्मीकि रामायण 4:6, 16-18 तक। मनमथाविष्ट सर्वांगो गतात्मा ताम निनिंदताम
सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुवृत्ता वाक्यं ब्रवीत्। एकपत्नी व्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति। अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत। न त्वां हिंसामि शुश्रूषि मा अभूते सुभगे भयम्। मारुतोऽस्मि गतो यतत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्। वायु कामासक्त हो गया। वह पतिव्रता घबरा कर बोली, मेरा एक पतिव्रत कौन नष्ट करना चाहता है। इस पर वायु ने कहा, हे सुंदरी सुभगे, डर मत, मैं तेरे साथ संभोग नहीं करूँगा। मैं पवन हूँ। हे यशस्विनी, मैंने तो तेरा आलिंगन मात्र किया है। वाल्मीकि रामायण 4:66-19-20। वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। महासत्त्वो महातेजा महाबल पराक्रमः। लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। एवमुक्ता ततुष्टा जननी ते महाकपे। इससे तेरे वीर्यवान, बुद्धिमान, बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी और महाबली पुत्र होगा, जो कूदने फांदने तैरने में मेरे समान होगा। यह सुनकर अंजना संतुष्ट हुई। पराशर संहिता भी अंजना के भयभीत होने एवं पवन देव द्वारा संतुष्ट करने का संकेत करती है। मंत्र नंबर 32 से 35। नाति दीर्घेण कालेन चांजना पति देवता स्वांगेषु गर्भ चिह्नानि सा दृष्ट्वा ह्रीमना हय्यभूत। विस्मयाविष्ट चित्तोतां व्रतभंग विशंकितां ध्यायन्तीं भयवित्रस्ता मां भाष्याः शरीरिणी। मां भूते व्रतभंगोऽयं मां विषीद वरानने। देव प्रसादात्ते गर्भे महाव्यक्तिर्भविष्यति। एवं मुक्ता तु सा देवी मुदा परमायुता। पवन देव द्वारा फल भक्षणोपरांत अंजना ने जब गर्भ चिन्ह उभरते देखे तो चिंता एवं भयग्रस्त हो गई कि दीर्घकाल से मेरा पति भी पास में नहीं है और मेरा यह हाल व्रतभंग भी हो गया। तब पवन देव ने सांत्वना देते हुए समझाया कि वरानने, विषाद मत करो, तेरा व्रत भंग नहीं हुआ है। देव प्रसाद से तेरे गर्भ से महान व्यक्ति उत्पन्न होगा। तब वह देवी अंजना अत्यंत प्रसन्न हो गई। वायु द्वारा अंजना के गर्भ में शिवांश की स्थापना के बारे में अब तृतीय मत लेते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व के अनुसार शिव केसरी में प्रवेश कर गए। वायु ने भी अंजनी के साथ संसर्ग किया। अंजनी के साथ वायु द्वारा संसर्ग किए जाने से पूर्व एक विचित्र सुनियोजित योजना को कार्यान्वित किया गया। अहरत्पायसम हस्ताद गृध्री शाप विमोचकम सुवर्चला अप्सरो मुख्या नृत्य भंगात स्वयंभुआ। सप्ता जाता तु सा गृध्री तया वेधः सुतोषितः। तस्यै तुष्टो विधिः प्राह कैकेयी पायसं यदा। प्रक्षिपश्यञ्जन गिरौ तदा ते भविता गतिः। अप्सरा त्वं पूर्वच्च भविष्यसि न संशयः। आनंद रामायण 1:104 से 106 तक। सुवर्चला अप्सरा को ब्रह्मा ने गृध्री यानी चील बनने का शाप दिया और बताया कि
इस शाप से मुक्ति तभी होगी जब तू दशरथ द्वारा आयोजित पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्राप्त पायस को कैकेयी से छीनकर अंजनी पर्वत पर गिराएगी। अब प्रश्न उठता है कि सुवर्चला अप्सरा को ब्रह्मा ने शाप क्यों दिया। इसका खुलासा एकनाथ रचित भावार्थ रामायण बालकांड पुरोडास विभाग नाम द्वितीय अध्याय मंत्र 94 से 98 में दिया गया है। सुवर्चसा अति नाचनी नाचो आली मध्य से चूनी ताल चूकता ततक्षणीम तिसी ब्रह्मया ने शापिले सत्यलोकी मद्यपान अत्यंत पै निंद्य जान ताल चूकली आपण हे लक्षण मध्यांचे निर्लज्जे उन्मते सुंदरी नष्ट पापनी होय घारी ताल चूकोनी जाति चांचरी तमय तू करी परिभ्रमण। शाप मुक्ति कैसे हो। दशरथायाम पुत्र जन्य तेंधे यज्ञ पुरुडास परमाथ जिदा भागे विभागिति अल्ल अर्थात सुवर्चसा अप्सरा मद्यपान कर नृत्य कर रही थी। नशे के कारण ताल चूक गई। ब्रह्मा ने तत्क्षण उसे कहा, उन्मत्त सुंदरी, तूने सत्यलोक में मद्यपान किया जो अति निंदनीय है। नशे के कारण ताल चूक कर तू चील की भांति मंडरा रही है। अतः हे पापणी, तू चील बन जा। आनंद रामायण 1, 102, 103, 104 एवं 107। स तु राज्ञो अनपत्तस्य निरूपेष्टिं मरुन्वतः प्रत्यक्षं हि चकाराग्निं यज्ञकुण्डात्पायसम् आविर्भृत्वा स्वयं वह्निर्ददौ राज्ञे सुपायसं राज्ञा विभक्तं स्त्रिभ्यस्तत्कैकेय्या दुष्टभावतः अहरत्पायसं हस्ताद्गृध्री शाप विमोचनम सुवर्चला अप्सरो मुख्या नृत्यभंगात् स्वयंभुवा तस्मात् सा पायसं नीत्वा ऐक्षिपदंजनि पर्वते निजं स्वरूपं सा लब्ध्वा जगाम सुरमंदिरम। ऋष्य श्रृंग ने संतान रहित राजा दशरथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाकर खीर लिए अग्निदेव को यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर राजा को सुंदर पुत्र देने वाला पयस यानी खीर दिया, जिसे राजा ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। तभी कैकेयी के भाग को उसके हाथ से वह सुवर्चला अप्सरा जो नृत्य भंग के कारण ब्रह्मा से शापित होकर चील बन गई थी, छीनकर ले उड़ी ताकि वह शाप मुक्त हो सके और उसे अंजनी पर्वत पर डाल दिया और अपने अप्सरा स्वरूप को प्राप्त हो पुनः स्वर्गलोक चली गई। आनंद रामायण 1:13, 156 से 157 तक। प्लवंगस्या अंजनी नाम्नी स्थिता तावत्स खादत्तदा पपात पाय समयः पिंडो गृध्री मुखात् भुवि यदा नीतस्तु कैकेय्या कराद गृध्रिया शुभः पुरा तम पिंडम भक्ष्यामास वानरी अमृतोपमम्। उस समय अंजना वहां बैठी थी। इतने में आकाश से चील के मुख से पायस पिंड आ गिरा। यह पिंड वही था जिसे चील कैकेयी से छीन कर लाई थी। उस अमृत तुल्य पिंड को
बानरी अंजना ने खा लिया। हनुमान जी रत्न जटित कुंडल पहने हुए उत्पन्न हुए थे। तेलुगु रंगनाथ रामायण 4:3, पद्म पुराण पाताल खंड 112 से 135, तमिल कंब रामायण 4:2-35। इसे पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 39 माणिक्य कुंडल धर्म भी प्रमाणित करता है। ब्रह्मा कहते हैं, पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 65 से 69, महादेव प्रभावाद्धि रुद्रस्यामित तेजसः तेजसोऽपि सुराणां त्वं ऐश्वर्यरन्तेज ऊर्जतम्। पार्वती गर्भ संभूतेः पार्वती गर्भ नामवान अग्निना धार्यमाणत्वात् अग्निगर्भो भवान भवेत्। वायु प्रसाद जननात् वायुपुत्रो निगद्यसे अंजना गर्भ जननात् आंजनेय स्तो भवान। केसरी क्षेत्र जन्यत्वात् पुत्रः केसरिणः कपेः हनु वज्र प्रहाराद्धि हनुमानिति नामते। ब्रह्म विष्णु शिवांस्त्वात् त्रिमूर्तिरिति विश्रुतः सर्वदेवांश संभूते सर्वदेवमयः स्मृतिः। अर्थात महादेव के प्रभाव से रुद्र में अमित तेज से युक्त हैं। पार्वती गर्भ संभूत होने से पार्वती गर्भ नाम है। अग्नि द्वारा धारण करने से अग्नि गर्भवान है। वायु प्रसाद से जन्म के कारण वायुपुत्र, अंजनी गर्भ जन्म से आंजनेय, केसरी क्षेत्र से जन्म लेने से केसरी पुत्र एवं हनु पर वज्र प्रहार के कारण हनुमान नाम से ख्यात होंगे। ब्रह्मा जी ने पुनः बताया, ब्रह्मा विष्णु शिवांश होने के कारण त्रिमूर्ति नाम से जाने जाएंगे। सर्वदेवांश संभूत होने से हनुमान सर्वदेवमय रूप से स्मरण किए जाएंगे। उड़िया भाषा में दिन कृष्ण के रस विनोद में हनुमान जी को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का रूप बताया है। बंगाली में कृत्तिवास रामायण 6:129 में सीता जी ये अनुभव कर रही हैं कि हनुमान जी शिव अवतार हैं। कंब रामायण 15:13 में इन्हें रुद्र अवतार बताया गया है। स्कंध भागवत नारद पुराण हनुमान जी को शिव बता रही हैं। आनंद रामायण भी इन्हें शिव बताती हैं। हनुमान नाटक अंक 6 मंत्र 3 में जामवंत जी राम जी से कहते हैं कि हे देव, यह मारुति रुद्रावतार है। देव रुद्रावतारो अयम मारुति ही। हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। अब हम बाल हनुमान जी द्वारा सूर्य भक्षण की विवेचना करते हैं। सूर्य भक्षण प्रक्रिया की व्याख्या 2 तरह से की जा सकती है। प्रथम भौतिक व्याख्या एवं द्वितीय तारामंडलीय व्याख्या। प्रथम भौतिक व्याख्या के अंतर्गत उस प्रक्रिया का वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें बाल हनुमान ने सूर्य को ग्रास बनाया।